Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M लक्ष्मीकांत। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था राइट टू फ्रीडम के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के बारे में। शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25 में सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये हर इंडिविजुअल की इनर फ्रीडम है कि वो भगवान के साथ अपने रिलेशन को किस तरीके से शेप देता है या क्रिएट करता है। जिस भी तरीके से उसकी इच्छा है वो उस तरीके से भगवान के साथ अपने रिलेशंस को बना सकता है। राइट टू प्रोफेस, अपने रिलीजियस बिलीफ और फेथ का ओपनली और फ्रीली डिक्लेरेशन करना। राइट टू प्रैक्टिस, रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनी की परफॉर्मेंस और अपनी रिलीजियस बिलीफ और आइडियाज का एग्जीबिशन। राइट टू प्रोपेगेट, अपने रिलीजियस बिलीफ का औरों तक प्रचार प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करना। लेकिन ये किसी को भी दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने का राइट नहीं देता है। आप किसी भी इंसान का फोर्सिबली कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इन सब बातों से पता चलता है कि आर्टिकल 25 रिलीजियस बिलीफ के साथ साथ रिलीजियस प्रैक्टिस को भी कवर करता है। ये राइट्स सिटीजन और एलियंस दोनों को मिली हुई है। फर्दर स्टेट को परमिट किया गया है कि वो रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़ी किसी भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल एक्टिविटी को रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। और हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म को गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर इससे है कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ समय पहले तक जैसे काफी सारे मंदिरों में जो छोटी जाति के लोग थे उनका आना मना था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये छुआछूत वाली जो प्रथा है उसको खत्म करने के लिए ऐसे रूल्स निकाले जिससे कि मंदिरों में आज के टाइम पे छोटी जाति के लोग भी आ सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर वहां पर ऊंची जाति के लोग ही आएंगे, तो सारे के सारे लोग बराबर हो चुके हैं। तो इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऐसे कुछ नियम निकाल सकती है कि वो अगर कहीं पर ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उस चीज को खत्म कर सके। आर्टिकल 25 के दो एक्सेप्शंस हैं। पहला, कृपांश को रखना या पहनने को सिख रिलीजियन के प्रोफेशन में इंक्लूड किया गया है। दूसरा, सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी हिंदूज ही कहलाते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश और मेंटेन करने का राइट देता है। अपने रिलीजियस मैटर्स के अफेयर्स को मैनेज करने का राइट देता है। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर और ओन करने का राइट देता है। जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसको लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करने का राइट भी प्रोवाइड करता है। अब आप कहेंगे कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल के रिलीजियस राइट्स की गारंटी प्रोवाइड करता है और आर्टिकल 26 रिलीजियस डोमिनियन या उसके सेक्शन के राइट्स को गारंटी प्रोवाइड करता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आर्टिकल 26 कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजियन को प्रोटेक्ट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस डोमिनियन को सेटिस्फाई करने के लिए 3 कंडीशंस बताई है। रिलीजियस डोमिनियंस एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए जिसकी अपनी रिलीजियस बिलीफ होनी चाहिए। ये एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इसका एक अलग नाम होना चाहिए। इन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने रामकृष्ण मिशन और आनंदा मार्गा को हिंदू रिलीजियन में रिलीजियस डोमिनियन कहा है। औरोबिंदो सोसाइटी को रिलीजियस डोमिनियन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर रिलीजियन के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए टैक्स पे करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहूँ तो स्टेट टैक्स पेयर्स का पैसा किसी पर्टिकुलर रिलीजियन के प्रमोशन या मेंटेनेंस पर खर्च नहीं कर सकती। ये प्रोविजन स्टेट को किसी एक रिलीजियन का फेवर, पैट्रोनाइज और सपोर्ट करने से रोकता है। इसका मतलब है टैक्स का यूज सारे धर्मों के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए किया जा सकता है। अब ये प्रोविजन टैक्स पे करने पर रोक लगाता है पर फी पे करने पर रोक नहीं लगाता। फी का पर्पस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है। फी का पर्पस रिलीजियन को प्रमोट या मेंटेन करना नहीं है। इसलिए
पिलग्रिम्स पर फीस ली जाती है उनको स्पेशल सर्विस या सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने के लिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा कि टैक्स और फी में क्या डिफरेंस है। अगर आपसे कहीं पर फी ली जा रही है तो वहां पर आपको कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो फी ले रहा है वो बिल्कुल बाउंड होगा। लेकिन अगर आपसे टैक्स लिया जा रहा है तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और ना ही जो टैक्स ले रहा है वो बाउंड है कि आपको कोई स्पेशल सर्विस वो प्रोवाइड करे। अब जैसे टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स और फी का एग्जाम्पल है स्कूल फी। अगर आप देखें तो इनकम टैक्स जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको देना होता है। यहाँ पर बात यह है कि इनकम टैक्स जब हम देते हैं तो गवर्नमेंट उसका यूज किसी भी तरीके से कर सकती है, मतलब पर्टिकुलर हमारे वेलफेयर के लिए नहीं करेगी गवर्नमेंट, बल्कि इनमें हॉस्पिटल्स वगैरह हर इंडिविजुअल के लिए यूज किया जा सकता है। वो टैक्स रोड बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। हमको यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पेशल सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है इनकम टैक्स के बदले में। ये मतलब सबके लिए है, ये गवर्नमेंट जिस तरीके से यूज करे हर किसी के लिए। लेकिन स्कूल फी है जैसे, तो वो एक फी है, तो जैसे हम स्कूल में फी दे रहे हैं तो हमको उसी के बदले में एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, तो ये हमको एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये फर्क होता है एक फी में और एक टैक्स में। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, आर्टिकल 28 के अंडर में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट के द्वारा पूर्ण रूप से मेंटेन किया जाता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। मेरे कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन ये प्रोविजन उन पर अप्लाई नहीं होता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं पर किसी ट्रस्ट के अंडर में ये स्टेब्लिश किए जाते हैं। आर्टिकल 28 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिस्टिंक्शन करता है। पहला, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कम्प्लीटली स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। दूसरा, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं लेकिन किसी ट्रस्ट के अंडर में स्टेब्लिश किए जाते हैं। तीसरा, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। और चौथा, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के एड रिसीव करते हैं। जो पहला मैंने बताया उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, मतलब बैन है, वहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। दूसरे में ये परमिटेड है, मतलब आप वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरे और चौथे में वॉलंटरी बेसिस पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड है। यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कभी कभार मतलब वॉलंटरी बेसिस पर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। गाइज, मेरी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन को समझने में हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, सो दैट कि और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके।